वास्तव में ये जो पाप आदि है ये मेरे लिए दुख देने वाले हैं कि नहीं है, या मैं इनसे दुखी हूं कि नहीं हूं। तो जब ये दुख रूप लगेंगे तब ही आपका क्या होगा, ये दुख दूर करने का उपाय शुरू होगा। जब तक ये दुख रूप भासत नहीं होंगे तब तक वो आपके दुख दूर नहीं होंगे। और जब तक तीव्र भावना नहीं होगी, क्या कहा, जब तक तीव्र भावना नहीं होगी तब तक वो उपाय भी नहीं होगा। तो निर्णय करना, भावना भाना और क्या करना, उसको दूर करने की भावना भाना। तो ये 5 भावना हमने पढ़ी, मतलब 5 5 25 भावना पढ़ी। किसकी, कि अणुव्रत आदि की। तो अणुव्रत की, अहिंसा अणुव्रत की 5 भावना पढ़ी। कौन कौन सी, कि पहले मनोगुप्ति, के मन में दूसरों के प्रति अहित का नहीं सोचना, उसके रोग आदि हो जाए, अपयश हो जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, ऐसे विचार नहीं करना। फिर मनोगुप्ति नाम की भावना, वचन गुप्ति, के वचन नहीं कहना जिससे हिंसा आदि हो जाए, कलह हो जाए। फिर ईर्ष्या समिति पूर्वक क्या करना, आवागमन करना, आना जाना करना। आधा निक्षेपण समिति भावना मतलब वस्तुओं को देख सोच कर उठाना रखना। 5वीं, देख सोच कर भोजन करना, वो क्या है, आलोकित पान भोजन, अंतरंग और बहिरंग की मर्यादा पूर्वक। फिर सत्यानुव्रत की 5 भावना पड़ी। कौन सी, कि भाई क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना और भय का त्याग करना, ये 3 भावना। तो क्यों, कि अगर क्रोध होगा तब भी सत्य नहीं कह पाओगे, लोभ होगा तब भी सत्य वचन नहीं कह पाओगे, और भय होगा इसलिए भी सत्य वचन नहीं कह पाएंगे। तो इनका त्याग करना। फिर हास्य त्याग करना, के हंसी मजाक में भी आप सत्य नहीं कह सकते, तो क्या कहा, हास्य का भी त्याग करना। फिर अनुवीची भाषण त्याग, कि भाई जिन आगम के विरुद्ध कोई भी वचन नहीं कहना, वो अनुवीची भाषण त्याग भावना है। फिर आचौर्यानुव्रत की भावना, कि भाई जहां ऐसे दुष्ट पापी जीव हो उनसे क्या करना, कि ऐसे निर्जन या ऐसे दुष्ट पापी हीन मनुष्यों से रहित स्थान पे क्या करना, आवास करना, वो शून्यागार नाम की भावना। फिर एक ही घर में रहना, लेकिन कैसा रहना, परस्पर विवाद छोड़ के, परस्पर कलह झगड़ा आदि जहां नहीं हो ऐसे स्थान पे रहना, वो विमोचितावास। और दूसरों के यहाँ जबरदस्ती धंसकर नहीं बैठना, दूसरे की जमीन जबरदस्ती नहीं हड़पना, दूसरों के अधिकार को जबरदस्ती नहीं हड़पना, वो है परोपरोधाकरण। फिर वैक्ष शुद्धि मतलब जो भोजन है उसमें समता पूर्वक अन्याय पक्ष का त्याग करके और अपने अंतराय का विचार करके ग्रहण करना। फिर साधर्म विसंवाद का त्याग, मतलब ये जो साधर्मी है उनसे विसंवाद नहीं करना। फिर अणुव्रत की 5 भावनाएं बताई ब्रह्मचार्य अणुव्रत की, कि स्त्री की कथा, उनके मनोहरणों का निरीक्षण करना, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण करना, काम उद्दीपक भोजन का सेवन करना और अपने शरीर को सजना संवारना, इसका त्याग करना, वे ब्रह्मचार्य अणुव्रत की 5 भावनाएं हो। फिर परिग्रह परिमाण व्रत की भावना, कि भाई अभक्ष्य का यावत जीवन त्याग करना, विषयों में अति राग नहीं होना, पंचेंद्रियों के विषयों में उसमें ही आसक्त नहीं रहना, और जो अमनोज्ञ विषय बन जाए तो उनमें द्वेष उत्पन्न नहीं करना, और अन्य जीवों के सुंदर विषय भोग देखकर उनको भोगने चाहने की लालसा नहीं करना। इस प्रकार से ये क्या है, 5 अणुव्रत की 5 भावनाएं हमने पढ़ी। तो निरंतर भावना तो कैसी करना, कि भावना तो उत्कृष्ट करना, ये 5 पाप दुख रूप है। और मुझे क्या करना है कि जब निर्णय होगा तभी भावना होगी, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक भावनाएं नहीं होंगी। और एक बार निर्णय हो जाए, फिर एक बार निर्णय हो जाए तो समझ में ना, ये रिश्ता खराब है। एक बार निर्णय हो गया, फिर अब शादी विवाह हो तो कोई अच्छा काम हो तो नाम याद आएगा उसका, है नहीं आएगा ना। निर्णय हो गया ना, पता चल गया कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, विश्वास पात्र है, एक बार निर्णय हो गया, फिर कोई अवसर आया हो, कोई काम हो, कोई कार्य आदि करना हो तो फिर भावना अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। तो उसी प्रकार यहाँ भी कि पहले तो दुख का निर्णय करना, ये जो 5 पाप आदि है, कषाय आदि है, ये वास्तव में दुख रूप है कि नहीं। और दुख रूप है, एक बार निर्णय हो गया तो फिर क्या होगी, सारी भावना क्या होंगी, उस दुख को दूर करने की होंगी। और कैलेंडर अकेले को नहीं बदलना, तारीखों को नहीं बदलना, अपने परिणामों को भी बदलना। तो जब अपने परिणाम बदलेंगे, भावनाएं उज्जवल रहेंगी, परिणाम उज्जवल रहेंगे, तब क्या होगा, तब हमारी नई शुरुआत होगी। तो ऐसी अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत
हमारे जीवन में भी हो। ओम नमः